तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे जूलॉजी का सिलेबस। ठीक है, आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले होंगे और देखेंगे सर अपने जो थर्ड सेमेस्टर जो आने वाला जो हम लोग का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होंगे जो कि हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होता है। मैं ऑलरेडी आपको हर क्लासेस में आपको यही बताता हूं कि ऐसे टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट होते होंगे, और बाकी के जो जितने भी टॉपिक होते हैं उसको भी हम वहां से लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए और अपने आप इतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन थी कि जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, चाहे वो जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या फिर बॉटनी की बात करें, तीनों सब्जेक्ट में ठीक है आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सर थर्ड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर से अधिक है ना हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मेहनत करने वाले होंगे। ठीक है, अभी आपको एक रिव्यू भी दिखाएंगे सर। बच्चों का 48, 45, 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे, तो इस बार हम कोशिश करेंगे सर अपना एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से 50 क्वेश्चन सबके सही हो। ठीक है, उसके पीछे कैसी रणनीति होगी, सारा चीज हम स्ट्रेटेजी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सर क्या अपना यहाँ पे हम सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हम बात कर लें सर किसकी, उससे पहले हम बात करेंगे आपके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात यहाँ पे करने वाले होंगे सर। जानते हैं किसकी? आपके एक सेकेंड, हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका यहाँ पे हम ठीक थोड़ा सा हम बात करेंगे अपने बैच के बारे में। ठीक है, ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेगी, ये सब चीज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हम सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिव्यू दिखा दें। ये आपके पास ये तो अभी इतना इतना जो रिव्यू था ना, अभी इससे कई गुना ज्यादा आपके पास रिव्यू बचा हुआ है सर, जो कि ब्लैक बोर्ड पे ये जो अपना स्मार्ट बोर्ड है ये छोटा पड़ गया। ठीक है, इसमें हमको 3-4 स्लाइड और ऐड करना पड़ता, तब जाके वो पूरा रिव्यू यहाँ पे सेट हो पाता। लेकिन फिलहाल जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सर हम ऐप में पढ़ रहे थे, बैच में पढ़ रहे थे, या फिर हम जैसे ऑनलाइन हम यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों का जैसा रिस्पांस आया था, जिसमें से 50 में से 43 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे, 46 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे, 43 है ना, यहाँ पे 44, यहाँ पे आपका 41, तमाम सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे थे सर यहाँ हम 2 दिन 3 दिन पढ़ के हम 60 प्लस क्वेश्चन करेक्ट किए थे। ये सारा चीज जो आपका प्यार था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रवि को रवि सर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह इसी विश्वास के साथ हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मेहनत करने वाले होंगे एकदम 1 to 1 करके। ठीक है, तो एक बार आप ये अपना रिव्यू देख सकते हैं, ये फीडबैक देख सकते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर थोड़ा सा हम लोग बीएससी सारथी बैच के बारे में बात करेंगे। इसमें आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए 25 जून से पहले। ठीक है, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। आपको ऑलरेडी पता है, गुरुकुल 10 यूज कर लेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट आपकी टीम के साथ है ना, आपके जो भी बीएससी का टीम है, ये आपको 1 to 1 सारी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। आपको ऑलरेडी पता था सर, लास्ट सेमेस्टर में हम जब बात कर रहे थे, तो हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जैसे थे, तो वहां पे हमको 1 to 1 करके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक थे अपने, वो सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे है ना, नोट्स उसका प्रिपेयर किए थे, चाहे वो थ्योरी के बेसिस पे हो चाहे एमसीक्यू के बेसिस पे हो, सेम टू सेम एज इट इज हम लोग थर्ड सेमेस्टर में बात कर रहे होंगे। ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स। ठीक है, तो अगर आपका किसी दोस्त, आपका कोई कजन मैथ्स स्ट्रीम से है, तो वहां पे आप इसको बता सकते हो, जिसमें आप थ्योरी जितने भी थ्योरी पोर्शन है ना, आपके क्लासेस होंगे, नोट्स होंगे है ना, पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे सारे को डिस्कस किया जाएगा, फिर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारा फैसिलिटी आपको इस बैच में मिलने वाला है। कैसे क्या है अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और वो अपना मेन मुद्दा क्या है सर? वो मेन मुद्दा रहने वाला है अपना सिलेबस। क्या होगा सर? अपना सिलेबस होगा, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक बार हम यहाँ पे देख लें। ठीक है, अपना ये जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, हम बात कर रहे हैं सर पेपर कोड की बात करें सर, जू 201F की बात करेंगे, तो ये अपना आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले होंगे सर? पेपर का टाइटल क्या है सर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंट्स एंड बायोटेक्निक्स। ठीक है, इसमें हमको मेनली बायोटेक के बारे में पढ़ना होगा, और यकीन मानिए बायोटेक पढ़ने में इतना मजा आता है ना, उतना मजा और किसी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इंजीनियरिंग होता है ना। हम इसमें किसकी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं सर? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इसके हम क्या कर रहे हैं सर?
कुछ हम इंस्ट्रूमेंट के सहायता से उसमें हम क्या करते हैं सर, कुछ टिकटबाजी करते रहते हैं, है ना। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। चलो, इसमें हमको टोटल 8 यूनिट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट की अगर बात करते हैं तो वो आता है सर अपने पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या बात करें सर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। आप लोग जब 11th 12th में होंगे, ठीक है, स्पेशली अगर 12th की बात करें तो वहां से ये टॉपिक आपको बेसिक चीज आपका क्लियर होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, अगर नहीं भी क्लियर है तो हम लोग एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर वहां से अपने 1 to 1 सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, तो इसमें अपने पढ़ने को मिलेगा सर क्या, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हम की बात करेंगे सर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करेंगे सर, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आपके फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म की बात कर रहे होंगे। ये तमाम सारे बातें हम यहाँ पे, इस सभी टॉपिक को हम यहाँ पे 1 to 1 डिस्कस करने की बात कर रहे होंगे अपने लाइव बैच में। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बैच में डिस्कस करेंगे, और 1 to 1 जितने भी क्लासेस आपकी लगने वाली होंगी सभी लाइव होंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको एक भी क्लास देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आप एकदम तैयार हो जाइएगा। अच्छा, हम बात करें सर सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन का ही अलग पार्ट है ना। सॉरी, यहाँ पे हमको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने थे, और यहाँ पे अब हमको पढ़ना होगा सर ट्रांसलेशन, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमको जीन कोड, जेनेटिक कोड, काफी इंपॉर्टेंट ये जेनेटिक कोड होता है, और ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, राइबोसोम की बात करेंगे सर, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सर, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में उपस्थित होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपके ये यहाँ पे हम टीआरएनए, है ना, फिर आइडेंटिफिकेशन, अमीनोटेसिस, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे सेकेंड यूनिट में हम लोग बात कर रहे होंगे, जो कि था अपना प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सर थर्ड यूनिट में हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिए सर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स होंगे बायोटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम बात करेंगे सर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे सर, प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, जहां पे लैक ऑफ न्यूरॉन्स आपके जैसे आपके ई कोलाई हो जाते हैं ना, इन सब की बातें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फिर अगर बात करें सर ट्रांसलेशन की, फिर बात करेंगे सर पोस्ट ट्रांसलेशन कैसे होते हैं, मॉडिफिकेशन का कैसे होता है, कपलिंग कैसे होते हैं, ये तमाम सारे बातें यहाँ पे आपके स्पाइसलिंग हो गया, आरएनए एडिटिंग कैसे होता है, ये चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, और ये पढ़ने में काफी मजा आता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरह हम बात करें सर यूनिट नंबर 4 की, तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का यहाँ पे हम सेकंड हिस्सा पढ़ रहे होंगे, सेकंड पार्ट्स पढ़ रहे होंगे, और इसमें हमको देखने को मिलेगा सर क्या, इसमें हमको देखने को मिलेगा सर जीन साइलेंसिंग क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसको आरएनए आई कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में कैसे होता है, उस दर हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे। ये तमाम सारे बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने सभी के सभी टॉपिक अपने बैच में, सारथी बैच में। ठीक है, चलो अपना फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ने वाले होंगे सर, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब देखो माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, काफी मजा आता है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना, और यहाँ पे कौन किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, किस माइक्रोस्कोप में हम किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इजिली विजुअल कर सकते हैं, ये तमाम सारे बात हम यहाँ पे देखेंगे। जहाँ पे आपका यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप होता है, डार्क होते हैं, है ना, फिर आपका फेजेस माइक्रोस्कोप होता है, फिर यहाँ पे आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है ना, ये सब बात हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे होंगे प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में। 6 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6 की, तो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके थ्योरी में तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल जब एग्जाम होते हैं तो वहां पे क्रोमेटोग्राफी पेपर पे आपका प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, और उसके बारे में लिखने के लिए भी आता है, और एग्जामिनर अक्सर वहीं से क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये सब हम बात करेंगे सर, कहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा सेंट्रीफ्यूगेशन में, क्रोमेटोग्राफी में, ये चीज हम जब अपने 6 वाले यूनिट में आएंगे तो हम वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। जैसे ये आप देखते हैं सर, ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम कर रहा होता है, फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग कितने होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वर्टिकल हो गया, सिंक हो गया, फिक्स्ड राइट एंगल वाला हो गया, है ना, ये चीज हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी आपको दिया है, इसमें से HPLC जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एफिनिटी का क्वांटिटी क्वालिटेटिव में हम वहाँ पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, जेल फिल्ट्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और HPLC भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं सर यूनिट नंबर 2 की, तो यहाँ पे हम
स्पेक्ट्रोमीटरी की बात कर रहे होंगे, बायोकेमिकल टेक्निक की बात कर रहे होंगे। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का बात कर रहे थे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल वर्क इसमें ज्यादा होते हैं, थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी होते हैं। तो आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो प्रैक्टिकल करने में भी आपको इसमें काफी मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय भी लग जाता है। और यकीन मानिए जब प्रैक्टिकल किया जाता है ना तो उस दौरान बहुत आनंद आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस अब हम साइंटिस्ट वाले आ चुके हैं, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमको थ्योरी पढ़ना आवश्यकता होगा, बिना थ्योरी का हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, बायोकेमिकल टेक्निक्स कैसे होते हैं, फिर इसकी मेजरमेंट, पीएच की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में हल्का फुल्का इसको पढ़े भी होंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ बफर्स, जो बफर्स एंड सॉल्यूशन कैसे होता है, बफर सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन होता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो ये सारा चीज टेक्निक हम यहाँ पे पढ़ने के लिए बात कर रहे होंगे। चलिए यूनिट नंबर 8 की बात कर लें तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बात करेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे कौन कौन से टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, जिसमें पीसीआर काफी इंपॉर्टेंट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, है ना। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, ये भी यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, पीसीआर का, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यू हो, सॉरी एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी बेसिस पे एग्जाम हो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। फिर मॉलिक्यूलर कॉलोनी की बात की जाए, जीन ट्रांसफर टेक्निक की बात की जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की जाए, है ना। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए, ठीक है। फिर ये आपका एलिसा टेस्ट होता है जो कि हम एड्स में यूज करते हैं, एड्स का जो टेस्टिंग होता है एलिसा। फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, नदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। ये तीनों ब्लॉटिंग आपको पढ़ने होगा, लेकिन आपके सिलेबस में वेस्टर्न ब्लॉटिंग करके दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सदर्न ब्लॉटिंग बता दूं और नदर्न जो नॉर्थन ब्लॉटिंग है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, ठीक है। इन फ्यूचर कभी आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो या फिर वनडे को एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है वहां से एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। स्पेशली आपके सीएसआईआर में पूछ लिया जाता है, गेट में पूछे जाते हैं, आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो बायोटेक वाला पोर्शन है यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोमेट्रो टेक्नोलॉजी होते हैं, ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सारे चीज हैं। और ये बचा आपका टोटल जो था 8 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 8 यूनिट काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो बचा है आपका 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का पोर्शन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पोर्शन भी आप यहाँ से देख सकते हो, आपको पीडीएफ बैच में मिल जाएगा, ठीक है। और बैच लेने के लिए क्या करना होगा, आपको लेने होंगे सर, क्या करने होंगे सर, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आई थिंक सबके फोन में, ठीक है, सबके फोन में ये टारगेट ऐप होंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और वहां से अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, और रजिस्टर्ड करने के बाद आइए आप सेमेस्टर एग्जाम पे, है सेमेस्टर एग्जाम, भैया आ जाओ, ठीक है। कहाँ आ जाओगे, सेमेस्टर एग्जाम पे आ जाओगे। और सेमेस्टर एग्जाम पे आने के बाद आप सेलेक्ट करना सारथी बैच, ठीक है। क्या सिलेक्ट कर लोगे सर, सारथी बैच सेलेक्ट कर लोगे। और सारथी बैच जैसे सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर कर लिया, 3rd सेम में रजिस्टर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 3rd सेम में रजिस्टर कर लेंगे। और 3rd सेम में रजिस्टर करने पे आपको वहां पे जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आया तो आप कूपन यूज कर लीजिए सर, क्या, गुरुकुल 10 सब कैपिटल में यूज कीजिएगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, सभी लोग आप यहाँ पे कैपिटल में अपना ये जो कूपन कोड है गुरुकुल 10, गुरुकुल 10, ये आप वहां पे कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कब तक सर, 25 जून से तक, 25 जून तक अगर ये काम यूज करते हो तो 599 ना पे करके आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है सर, एक बार और बता दें। यहाँ फैसिलिटी की बात करेंगे तो आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लासेस 1-to-1 सभी क्लासेस और आपके नोट्स, पीडीएफ, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे सर, बैच में ही मिलेंगे, सारे के सारे आपको ऐप में ही मिलेंगे। और एक बार और ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्लासेस हो रही होंगी वो सभी के सभी लाइव होंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सब जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कर लीजिए, तभी जैसे आप लोग एनरोल कर ले क्लास में तो हम वहां से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं,
साथ ही साथ आपके थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जामिनर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना दे, चाहे एमसीक्यू बनाए चाहे थ्योरी बेसिस पे बनाए, ठीक है। अभी सपोज की थ्योरी बेसिस पे बना दिया, इन फ्यूचर आपका जब भी सीएसआईआर देने जाओगे, गेट देने जाओगे, आईआईटी जेम देने जाओ, तो वहां पे आपको एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे होंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिल रहे होंगे, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। साथ ही साथ एक बार फिर बता दें, ये चीज अपनी सारी बातें थी, और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे सर सिलेबस हमको दे दो, तो आप बैच में ही, आपके थर्ड सेमेस्टर के बैच में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का, तो वहां से अपने आप को पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, या आप वहीं पर रखे रहिएगा, अपना अपना वहां से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लासेस हम लोग 25 जून से तक हम लोग यहाँ पे, आप लोग रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी आप लोग रजिस्टर करें उतना जल्दी हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितना डिले करेंगे उतना क्लास में और डिले होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्लासेस 25 जून से पहले स्टार्ट कर लिया जाए, ठीक है। आपसे उम्मीद है कि अभी आप लोग क्लास में एनरोल हो जाओगे सभी के सभी, और वहां पे यूज करना सर गुरुकुल 10, और ये अपनी पूरी फैकल्टी आपके सामने है, जूलॉजी बॉटनी मेरे साथ, केमिस्ट्री मैम के साथ, ठीक है, और ये अपना फिजिक्स मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, तो ये अपना मैथ्स वाले फैकल्टी हैं इधर, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और आपके सामने जो बच्चे बाद में जुड़े थे उनको बता दें सर, यहाँ पे अपना जो भी रिव्यू रहा था वो काफी अच्छा था, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, रवि को रवि सर बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फीडबैक आया था, ठीक, काफी उम्दा फीडबैक था, कई बच्चों का 45 प्लस तक क्वेश्चन आपके बॉटनी जूलॉजी में करेक्ट हुए थे, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, ठीक है। अभी अच्छा ये सब रिव्यू आप ये मत सोचिएगा सर जो पहले क्लासेस हुए थे उसके थे, नहीं, ये जो आपके आंसर्स की हम लोग कर रहे थे, ठीक है, उसमें की हम बात कर रहे हैं, जो आंसर की कर रहे थे जूलॉजी बॉटनी की, उसकी आपका ये कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में देख भी सकते हो सर, 43 करेक्ट हुआ है, 43 46 करेक्ट हुए हैं, 41 करेक्ट हुए हैं, 41 करेक्ट हुए हैं, फिर आपका 40 करेक्ट हुए हैं 50 में से, है ना, 46 करेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आपका और भी सारे यहाँ पे थे, सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद, और इससे कई गुना अच्छा हम कोशिश करेंगे सर, आपका जितना 46 करेक्ट हुआ था इस साल का, इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपका 50 करेक्ट हो, ठीक है, जिसका 45 हुआ था इस सेमेस्टर में आपका 50 करेक्ट हो, यानी कि ऑलमोस्ट बच्चे का 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होगा। मैं आपसे इस साल इतनी मेहनत करेंगे, जितना मेहनत मैं करूंगा उतना ही मेहनत आपको भी करना होगा, ठीक है। तो इसी के लिए आज के क्लास में हम डिस्कस किए थे सर जूलॉजी का अपना सिलेबस, ठीक है। और एक बात और बता दें, जल्दी जल्दी बैच में रजिस्टर्ड हो जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जितने बच्चे अभी क्लास में देख रहे हैं सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट्स मिलेंगे सर, क्लासेस कब लाइव हो रही हैं ऐप पे, बैच पे, है ना, या फिर यूट्यूब पे, वो सारी आपको जितने भी आपके अपडेट्स होते हैं वो सारे बैच व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, और फिर अपने जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, और फिर हम लोग आराम से सभी लोग क्लास में आइए, और वहां से हम लोग 1 to 1 सभी टॉपिक पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही, और फिर एक बार और बता, जितने क्लास में अभी तक जुड़े हो बच्चे, सभी लोग क्लास में अपना अटेंडेंस लगा दो, अपने दोस्तों में इसको क्लास को शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में आपको शेयर कर देना, जितने पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है सर, नए बच्चे जितने हैं उनको क्लास से जुड़िए, ठीक है, और फिर मिलकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपके डल हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग थर्ड सेमेस्टर में अधिक कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो, ठीक है। इन्हीं सभी बातों से के लिए आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपनी लाइव वाली क्लासेस में, बैच में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, धन्यवाद।